Good morning, student. This is the video of the class 10th student, and topic is the logic gate. In previous video, we also discussed about that the topic is the logic gate. In video, we discuss about the logic gate. Firstly, we discuss today's thought. The hard work is the key of success. सफलता ही कठिन कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. इफ यू डू हार्ड वर्क देन यू गेट सक्सेस. अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता जरूर एक्सेस करोगे. And if you do hard work then you get success and achieve your goal. And every people should have a goal, achieve your goal. Start my topic is the logic gate. This is the very important topic of the class 10th student. The logic in previous video we defined that the topic is the logic gate. In this video we only give the summary of this concept of the logic gate. The logic gate is an important concept. If you have to are studying the electronics, these are the important digital service devices that is the mainly based on the Boolean functions. देखो अगर मैं लॉजिक गेट की बात करता हूँ तो लॉजिक गेट टू डिजाइन द डिजिटल सर्किट. डिजाइन द डिजिटल सर्किट किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए हम लोग लॉजिक गेट का यूज करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं लॉजिक गेट की बात करता हूँ तो मैंने बताया था कि लॉजिक गेट मैंने डिस्कस कर लिए थे. मैंने बताया था कि अगर हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट की अगर बात करता हूँ बेसिक लॉजिक गेट, तो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट होते हैं. पहला हमारे पास एंड गेट होता है. एंड गेट इसका जो सिंबल होता है मैंने बताया था. अगर इसका मैं लॉजिक सिंबल बताता हूँ तो इसका जो सिंबल एक डी के होता है. ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ हम लोग इनपुट वेरिएबल देते हैं. ऐसे मैंने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल दे दिया. जैसे मैंने ए दे दिया और बी दे दिया. यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से डॉट मैंने कर दिया, या क्या होगा ए डॉट बी. तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द बेसिक लॉजिक गेट. ये एंड गेट हो गया. दूसरा क्या होगा बच्चे, और गेट. और गेट हमारे पास होगा और गेट. और गेट मैंने बताया था ये इसका जो लॉजिक सर्किट होता है वो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं. यहाँ से ए और यहाँ से बी मैंने ट्रांसफर कर दिया और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये ए प्लस बी आ जाएगा क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर पे काम करता है. इसके बाद मैंने तीसरा बेसिक लॉजिक गेट में मैंने बताया था कि थर्ड इज मैंने बताया था कि नॉट गेट. ठीक है, नॉट गेट के बारे में मैंने डिस्कस किया था. मैंने बताया था नॉट गेट ये इन्वर्टर गेट भी, इट आल्सो नोन एज द इन्वर्टर गेट. इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं. ये सिंगल इनपुट लेता है और रिवर्स आउटपुट प्रोवाइड कराता है. तो ये तो मैंने बेसिक लॉजिक गेट बता दिए थे. इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ दूसरे गेट होते हैं. मैंने बताया था कि दूसरे हमारे पास यूनिवर्सल गेट होते हैं. यूनिवर्सल गेट होते हैं. अगर मैं यूनिवर्सल गेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यूनिवर्सल गेट की बात करता हूँ तो हमारे पास यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं. ये जो बेसिक लॉजिक गेट मतलब कि बेसिक गेट से मिलके बनते हैं. मतलब इट इज कंबाइन करके इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट. बेसिक लॉजिक गेट से मिलके बनते हैं. बेसिक लॉजिक गेट से मिलके बनते हैं कौन कौन से, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे कौन कौन से होते हैं यूनिवर्सल गेट. जैसे नैंड गेट हो गया. नैंड किससे मिलके बनता है ये भी मैं बता देता हूँ. ये एंड प्लस नॉट. अगर मैं एंड प्लस नॉट को बनाता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बेटा एंड हो गया. ठीक है, ये हमारे पास एंड हो गया और ये मैंने ए और बी पास कर दिया. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एंड गया. एंड बिल्कुल कैसे काम करता है, ए डॉट बी में यहाँ मिल गया और इसी में मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया. तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए डॉट बी
का कॉम्प्लीमेंट होगा, और तुमको मालूम होना चाहिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ए डॉट बी बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जो आंसर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, और डॉट जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। और इसी का दूसरा अगर प्रारूप में एंड गेट की बात करता हूँ तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं तुमको ये गेट ऐसे भी लिखा मिला होगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये ऐसे मिला लिखा मिला होगा, यहाँ से मैंने ए पास कर दिया, यहाँ से बी पास कर दिया, यहाँ पर ऐसे लगा होगा, तो ये भी गेट कहीं तो कंफ्यूज मत होगा, इसका भी मतलब ये होता है। ये जब सॉल्व होके आएगा तो इस टाइप से आएगा। इसके बाद दूसरा दूसरा गेट होता है। दूसरे अगर मैं गेट की बात करता हूँ तो यहाँ क्या होगा, एंड हो गया, नॉर हो गया। देखो नॉट जैसे एन फॉर नॉट, ओ फॉर और, किससे मिलके बनेगा, और प्लस नॉट, और प्लस नॉट से मिलके वो क्या बनता है, नॉर बनता है। तो यहां से ले लो, ये मेरा और पहले हम लोग ले लेते हैं, तो मैंने और ले लिया, ए पास कर दिया, बी पास कर दिया, ये मैंने और ले लिया। तो यहाँ जब ये सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी आ जाएगा, और इसी में हम लोग बेटा नॉट लगा दे देंगे। तो यहाँ मैंने क्या नॉट लगा दिया, तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी नॉट हो गया। तो यहाँ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का नॉट क्या होगा, मतलब ए प्लस बी का हमारे पास, ए प्लस बी का जो नॉट होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। इसी तरीके से इसे हम लोग और लिख के ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो चेक, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दूसरी तरीके से भी होता है, ऐसे तो उसका सिंबल मिल सकता है बेटा, ऐसे भी सिंबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ए और ए बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये भी जब सॉल्व होके आएगा तो इसी तरीके से आ जाएगा। तीसरा क्या होता है, अगर मैं तीसरे यूनिवर्सल गेट की बात करता हूँ, थर्ड यूनिवर्सल गेट की, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किससे मिलके बनता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, और गेट प्लस नॉट गेट प्लस एंड गेट, मतलब ये तीन चीजों से मिलके बनता है, एंड और नॉट। यहां से देखो चाहिए अगर, तो इसका जो एक्सप्रेशन डिजाइन होती है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, मैंने ए और बी दो वेरिएबल ले लिए, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे डिजाइन होता है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। ये अल्टरनेटिव ऐसा एक फंक्शन ऐसे डिजाइन होता है, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन होता है। इस एक्सप्रेशन को देखकर ही हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हैं। तो देखो कैसे हम लोग इसका, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करता हूँ तो यहाँ हमारे पास क्या था, एक्सॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने पहले ही बता दिया है, ये एंड प्लस और प्लस नॉट से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने बताया, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसका। ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस कितनी है। वेरिएबल हमारे पास दो, मैंने वेरिएबल ले लिए दो, देखो दो, इसमें कितने ऑपरेटर, एंड है, और है, ये और है, ये एंड है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंड कितने हैं, दो एंड है, तो यहाँ से मैं पहले दो एंड ऐसे यूज करूंगा। इसके बाद ये मैंने एक एंड यूज कर लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, ए पास कर दिया, यहाँ से बी पास कर दिया, यहाँ से देखिए ए, तो पहले क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेते, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से ए गया, बी को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बी वायर ये है हमारे पास। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से कट कर दूंगा, यहाँ से एक वायर मैंने अटैच किया, और यहाँ पर इसको नॉट चाहिए, तो नॉट क्या करेगा, यहाँ से मैं इसका नॉट लगा दूंगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगी, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ से बी जा ही रहा था, हमको क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से मैं फिर इसमें ऐसे कट लगाऊंगा, और यहाँ से मैं इसको ऐसे अटैच कर दूंगा,
यहाँ से फिर से मैं नॉट लगा दूंगा और यहाँ ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सर्किट होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से क्या होगा, जब दोनों ऐड होंगे ऐसे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस यहाँ से और का सिग्नल्स, ये हमारे पास क्या होगा, और का सिग्नल। तो ये जो फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये ऐसे हमारे पास एक्सोर गेट हो गया। दूसरा क्या होता है, इसी तरीके सेम होता है एक्स नॉर गेट। क्या होता है, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट क्या होता है, यहाँ से तो ये भी इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस एंड गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, सर्किट देख लो इसका बूलियन एक्सप्रेशन, जो बूलियन एक्सप्रेशन होगी इसकी, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन से ही हम लोग डिजाइन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ए डॉट बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका बूलियन सर्किट होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितने हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले दो एंड ले लेंगे, क्योंकि दो एंड है, एक एंड ये है और एक एंड ये है, एक और है, ये हमारे पास और है, ये दो एंड है, ये भी एंड है, और ये जो है दिस इज द नॉट। यहाँ मैंने दो एंड ले लिए, यहाँ मैंने एक इनपुट वेरिएबल ए दे दिया, एक इनपुट वेरिएबल बी दे दिया, यहाँ से मैंने इसको पास कर दिया और यहाँ से मैं इसको बी पास कर दूंगा। एक में हमारे पास क्या है, एक में हमको दोनों ए डॉट बी चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास ए डॉट बी हो गया। एक में दोनों के कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, और यहाँ से मैं बी को ए को कट किया, तो यहाँ में फिर से इसका भी एक कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ से मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो अब जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दोनों को मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो दोनों ऐड होंगे वो क्या हो जाएंगे, दैट इज द जो आउटपुट आएगा चाहिए वो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये नंबर ऑफ द हमारे पास जो थे लॉजिक गेट थे, मतलब ये हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट मैंने डिस्कस किया, बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। अब देखो चाहिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन की बात करता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बेसिक लॉजिक, बेसिक गेट। तो तुमको बताने हैं, तुमको आंसर क्या होगा, कौन कौन बताने हैं, एंड और नॉट। अगर क्वेश्चन आ जाए यूनिवर्सल गेट, तब तुमको ये पांच बताने, कौन कौन से हैं, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर। ओके, थैंक यू बेटा, अगर कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर करिएगा।